तो रामायण के 5 सबसे खूंखार मायावी राक्षसों से कांप उठा था ब्रह्मांड। जानिए कैसे। पूरा ब्रह्मांड काल यूं तो राक्षसों के अत्याचारों से भरा रहा था। पूरा रामायण काल यूं तो राक्षसों के अत्याचार से भरा रहा था, लेकिन इसमें से कई ऐसे मायावी राक्षस हुए जिन्होंने अपने कर्तव्यों से पूरे ब्रह्मांड को थर्रा दिया था। रावण जैसा कुशल राजनैतिक महान योद्धा और वास्तुकला का ममरज होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी भी था। राक्षस जाति की उन्नति के लिए उठाए गए उसके कदमों के चलते उसे राक्षसों का राजा बनाया गया था। उसने लंका कुबेर से छीनी। उसे मायावी कहा गया क्योंकि उसे इंद्रजाल, तंत्र, समहोक और तरह तरह के जादू टोने आते थे। उसके पास एक ऐसा विमान था जो तीनों लोकों में किसी और के पास नहीं था। दूसरा था कालनेमी। यह मायावी असुर कालनेमी राक्षस का भरोसेमंद अनुचर था। यह बेहद क्रूर था। राक्षस ने श्री राम के साथ युद्ध में इसे बेहद कठिन काम सौंपा। युद्ध में लक्ष्मण जब बेहोश हो गए तो हनुमान तुरंत संजीवनी लाने द्रोणाचल की ओर चले गए। रावण ने मार्ग में विघ्न पैदा करने के लिए कालनेमी को भेजा। कालनेमी ने माया से तालाब, मंदिर और सुंदर बगीचा बनाया और वहीं ऋषि के बीच में बैठ गए। हनुमान जी वहां जल पान के लिए रुके। तालाब में उतरते ही एक मगरी ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया और उन्होंने उसे मार डाला। फिर उन्होंने अपनी पूंछ से कालनेमी को जकड़कर वध किया। तीसरा था मारीच। पंचवटी में राम के तीर से बचने के बाद ताड़का पुत्र मारीच ने रावण की शरण ली। मारीच लंका के राजा रावण का मामा था। शूर्पणखा ने अपमान की बात बताई तो रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। सीता के हरण के लिए रावण ने मारीच से कहा कि तुम एक सुंदर हिरण का रूप धरो कि सीता मोहित हो जाए। अगर वह मोहित हो गई तो जरूर राम को पकड़ने भेजेगी। इस दौरान मैं उन्हें हर कर ले आऊंगा। मारीच ने रावण के कहे अनुसार ही काम किया। फिर उसके बाद चौथा है कबंध। सीता की खोज के दौरान राम लक्ष्मण को दंडक वन में अचानक विचित्र दानव दिखाई दिया जिसका सिर और गला नहीं था, केवल एक ही आंख नजर आती थी। वह विशालकाय और भयानक था। उसका नाम कबंध था। कबंध ने राम लक्ष्मण को पकड़ लिया और दोनों ने कबंध की दोनों भुजाएं काट दी। जमीन पर गिरे कबंध ने पूछा कि आप कौन है। परिचय देने पर कबंध ने कहा कि वह मेरा भाग्य है कि मुझे बंधन मुक्त कर दिया। मैं दनु का पुत्र पराक्रमी और सुंदर था। राक्षसों जैसी भीषण आकृति बनाकर ऋषियों को डराया करता था, इसलिए मेरा यह हाल हो गया। और पांचवा विराध। विराध भी दंडक वन का राक्षस था। सीता और लक्ष्मण के साथ राम ने दंडक वन में प्रवेश किया तो वहां ऋषि मुनियों के कई आश्रम थे। ऋषियों ने उन्हें एक राक्षस की जानकारी दी। उसे ब्रह्मा जी से वर था कि किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र न हत्या की सकती है और न ही अंग छिन्न भिन्न हो सकते हैं, मगर राम और लक्ष्मण ने उसे हर तरह से घायल कर दिया, उसकी भुजाएं काट दी। तभी राम ने कहा, लक्ष्मण, यह दुष्ट मर नहीं सकता। उचित यह है कि खड्डा खोदकर बहुत गहराई में इसे गाड़ दे। लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे तो राम विराध की गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए। तो विराध बोला, प्रभु, मैं तुम बुरु गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया था। आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई है। राम और लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डालकर बंद कर दिया। तो इस तरह से ये 5 राक्षस धरती पर सबसे खूंखार मायावी राक्षस थे। शूर्पणखा कैसे बन गई श्री कृष्ण की पत्नी। सुनिए प्राणविक कथा। शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने के
कामी होने के निर्ममता से नरसंहार करने की होने से वह घृणा की दृष्टि से देखी जाती थी। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं हो पाते थे, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की थी तथा श्री राम ने उनकी लक्ष्मण से भी बात करवाई थी। भक्ति स्वरूपा आधा शक्ति जगत जननी सीता के दर्शन भी करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिससे उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी व ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिकस्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती आती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय वह नयनतारा नृत्य करते समय भ्रू संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देखकर इंद्र विचलित हो गए और उनके ऊपर प्रसन्न हो गई। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक वृजा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने उसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु वृजा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वृजा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद में शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। यही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ही शूर्पणखा श्री राम के पास वनवास में गई थी, परंतु एक गलती कर बैठी। वह यह कि परब्रह्मा प्रभु परमात्मा पर ब्रह्मा को प्रतिरूप में पाने की इच्छा से वह प्रकट कर दी। तुम सम प्रभु न मोह सम नारी, यह संजोग विधि चर्चा विचारी। परब्रह्मा को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग्य के सहारे ही परब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण के पास न जाकर सीधे ब्रह्मा के पास चली गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। यह तो डायरेक्ट श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य तो भी नरात्मक अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास भी न जाकर एवं अंधकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया। वह कहती है, संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी नहीं है। अहंकार को प्रभु मिलन संभव नहीं हो सकता। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया ज्ञात हो सके। शूर्पणखा जैसी गलतियां कई बार हम लोग भी करते हैं, जैसे कि प्रभु के मंदिर में जाने पर हम लोग जहां अगरबत्ती का खाली पैकेट, नारियल की पॉलीथीन, माचिस की तीली, दूध चढ़ाकर दूध का खाली पाउच मंदिर परिसर में डस्टबिन में न डालकर चाहे जहां फेंक देते हैं, चैनल गेट में ही अगरबत्ती लगा देते हैं, नियत स्थान को छोड़कर पेड़ी पर ही दीपक लगा देते हैं, या भगवान के पैर के पास या शिवजी की जलधारा के ऊपर ही दीपक रख देते हैं। इस तरह की बहुत सारी 32 भागवत अपराध होते हैं। मंदिरों में जाकर इन 32 अपराधों में से एक भी अपराध यदि कोई करता है तो उस पर भगवान की कृपा तो नहीं होती, अपितु वह ईश्वर का कोप भाजक
आवश्यक बन जाता है। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग तो आ ही नहीं सकता, अतः उसे पुण्य प्रभु के पास भेज दिया जाए। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तब शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई। वहाँ भी एक भागवत अपराध कर बैठी। उसने सोचा प्रभु इस भक्ति के वश में है, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊं, भक्ति को ही नष्ट कर दूं, जबकि नियम यह है कि सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट कर भंग कर दिया। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु द्वार खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने, विनाश एवं दुष्कर्तम के लिए उन्होंने सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। आइए हम भी भगवान रुद्रेश्वर को प्रणाम करें, ज्योतिष मंत्री सब रूपाम निर्मल ज्ञान चक्षुए। तो इस तरह से भगवान शिव ने शूर्पणखा को श्री कृष्ण की पत्नी 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वरदान प्रदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। इस तरह से शूर्पणखा बन गई थी श्री कृष्ण की पत्नी। रावण के ससुर ने की थी पांडवों की मदद। रावण के ससुर ने कैसे करी थी पांडवों की मदद, सुनिए पौराणिक कथा। दोस्तों, वैसे तो पांडव सारे काम करने में सक्षम थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि उनको श्री कृष्ण का सहयोग प्राप्त था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार कुछ ऐसे हुआ कि पांडवों को रावण के ससुर यानी कि मायासुर की मदद लेनी पड़ी थी। पर सोचने वाली बात यह है कि धर्म का साथ देने वाले पांडवों ने एक असुर से मदद क्यों ली। ये बात उस समय की है जब धृतराष्ट्र ने पारिवारिक कलह को शांत करने के लिए पांडवों को रहने के लिए खंडर वन दे दिया, जिससे कौरवों और पांडवों के बीच शांति बनी रही। पांचों पांडवों ने भी शांति से ये बात मान ली और खंडर वन में रहने लगे। लेकिन जब वो वन रहने लायक नहीं था, किसी जमाने में वहाँ नगर हुआ करता था, लेकिन अब पांडव वहाँ पहुँचे तो वो सिर्फ एक भीड़ जंगल था जहाँ जंगली पेड़ों के सिवा और कुछ नहीं था। अब ऐसे में पांडवों के सामने ये चुनौती थी कि वो कैसे उस वन को रहने लायक बनाए। इस चुनौती को पार करने के लिए श्री कृष्ण ने उनकी मदद की और कहा कि इस भूमि को एक नगर में बदलना होगा। इसके लिए पहले जंगल को साफ करना होगा। अर्जुन और कृष्ण ने अपने अस्त्र शस्त्र से उस जंगल में आग लगा दी। थोड़ी ही देर में वो वन आग की लपटों में धधक उठा। उसी वन में मायासुर नाम का एक राक्षस भी रहता था। कहते हैं जब श्री कृष्ण का चक्कर मायासुर को मारने के लिए बढ़ा तो उसने अर्जुन के चरण पकड़ लिए थे। अर्जुन के कहने पर माधव ने मायासुर को छोड़ दिया था और उसकी जान बच गई थी। इसके बाद उस वन को नगर बनाने के लिए श्री कृष्ण ने महान शिल्पकार विश्वकर्मा का आह्वान किया। तब विश्वकर्मा जी ने उन्हें बताया कि प्रभु, इस खांडव वन में मायासुर ने पहले भी एक नगर बसाया था, लेकिन आज ये खंडर में बदल चुका है। आप दोबारा नगर बसाने के लिए मायासुर की ही मदद लीजिए। वो यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता है और वो एक कुशल शिल्पकार भी है। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जब मायासुर से इस बारे में बात की थी तो वो तुरंत मान गए।
उसने उस खंडर को पांडवों के लिए एक सुंदर नगर में बदल दिया, जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना गया। कहते हैं उस समय ये नगरी बिल्कुल इंद्र के सरों की तरह थी, इसीलिए इसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा। उसकी सुंदरता के चर्चे इतने ज्यादा थे कि कौरवों को इस बात से जलन होने लगी थी, क्योंकि ये नगरी मायासुर ने बनाई थी। इसलिए वहां कई ऐसी चीजें थी जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था, खासकर पांडवों का महल। वो तो इंद्रजाल जैसा बनाया गया था। इतना ही नहीं, मायासुर ने इन्हें दिव्य हथियार भी दिए, जिनका इस्तेमाल पांडवों ने महाभारत युद्ध में किया था। सबसे पहले मायासुर ने एक दिव्य रथ दिया जो बहुत तीव्र गति से चलता था और उसे कभी भी अचानक मोड़ा जा सकता था। आपको बता दे, वो रथ राजा महाराजा सोम का था। उसके बाद उन्होंने कौमुद गदा दी, जो बहुत ही प्रचंड थी। कहते हैं वो गदा भीम के अलावा और कोई नहीं उठा सकता था। आखिर में मायासुर ने अर्जुन को गांडीव धनुष और एक ऐसा तरकस दिया जिसके बाण कभी खत्म नहीं होते थे। मायासुर ने बताया, अर्जुन, ये धनुष बहुत ही खास है। इसे दैत्यराज वृषपर्वा ने बनाया है। वृषपर्वा ने महादेव की आराधना करके उनसे प्राप्त किया था। इसे दैत्यराज वृषपर्वा ने महादेव की आराधना करके उनसे प्राप्त किया था। जिस तरह विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार थे, ठीक उसी तरह मायासुर असुरों के वास्तुकार थे। मायासुर को हर तरह की रचना करने का ज्ञान प्राप्त था। मान्यता है कि उस काल की आधी दुनिया की चीजें मंदोदरी के पिता यानी कि मायासुर ने ही बनाया था। कहते हैं वो इतना प्रभावी और चमत्कारी वास्तुकार था कि अपने निर्माण काम के लिए पत्थर तक को पिघला देता था। इतना ही नहीं, उसने इंद्र को भी मायावी विद्याओं का ज्ञान दिया था। इस तरह से रावण के ससुर ने ही पांडवों की भी रक्षा की थी। गुरु वशिष्ठ ने सुनाई जय और विजय की गाथा। सुनिए। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ व अंजनी नंदन हनुमान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं देवादिदेव महादेव का मिलन देखकर विभोर थे। अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति हुई दोनों को। ऋषि वशिष्ठ सोचने लगे, हरि व हर भले ही किसी भी रूप में क्यों न हो, पर इनकी एक आत्मा लयबद्धता कभी क्षीण नहीं हो सकती। नारायण व शिव अपने मूल स्वरूप में हो, श्री राम व सदा शिव का परस्पर मिलन हो, या फिर श्री राम रुद्र अवतार हनुमान के साथ हो, इनकी आंतरिक एकात्मा परस्पर ही लयबद्धता सदा एक सी रहती है। मनोहारी होता है इनका हर रूप। ऋषि वशिष्ठ कुछ और अधिक सोच पाते इससे पहले मुस्कान के साथ महादेव एक विशाल वट वृक्ष की छांव में बैठ गए। पास में ही उन्होंने अपना त्रिशूल गाड़ दिया। इसी त्रिशूल में बंधा था डमरू, जिसके दिव्य नाद से देव भाषा के स्वर व्यंजन प्रकट हुए। साथ ही साथ हुए संगीत के सप्त स्वर। उनके हाथों में थमा रहने वाला त्रिशूल इस सत्य का साक्षी था कि प्रकृति के तीनों गुण सत रज व तम सदा न सर्वदा त्रिभुवनपति महादेव के नियंत्रण में है। वे प्रकृति एवं तीनों गुणों के नियंत्रक है और प्रकृति के पार व परे रहने वाले त्रिगुणातीत भी अद्भुत छवि भी भोलेनाथ की आश्चर्यकारी आध्यात्मिक आभा उनके सब ओर व्याप्त हो रही थी। अभी वे श्री राम में रम रहे थे और श्री राम उनमें। तभी महादेव ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कहा, हे श्री राम, आपको दशानन रावण के कारण यहाँ आना पड़ा। आगे भी आपको अनेकों कष्ट उठाने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं आपके इन कष्टों का कारण मैं भी हूँ। मेरे वरदानों ने ही उसे शक्ति स्वपन बनाया है। उसकी सामर्थ्य व इस
सामर्थ्य के कारण हुए अत्याचारों का कारण भी मैं ही हूँ। भगवान शिव के ये वचन सुनकर श्री राम बोले, ऐसा न कहें भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं किसी भी व्यक्ति के दुष्कर्मों का कारण होती हूँ। उसकी दूषित प्रकृति व दूषित कृतियां, तप का सदुपयोग तो इनका परिष्कार है। दशानन ऐसा न कर सका। उसने अपने तप को अपनी अहंता के पोषण में लगाया। यह उसकी दुर्गति से उपजा दुर्भाग्य रहा। जहाँ तक संबंधों का प्रश्न है तो दशानन जितना आपका है उससे अधिक मेरा है। सच कहें तो हम दोनों का है, इसलिए उसके उद्धार का दायित्व भी हम दोनों का ही है। समय आने पर हम मिलकर इस दायित्व को पूरा करेंगे। जब श्री राम ऐसा कह रहे थे तो हनुमान चकित भाव से उन्हें देख रहे थे। उनके मन में श्री राम के वचनों में निहित सत्य को जानने समझने की तीव्र जिज्ञासा अंकुरित होने लगी। इस जिज्ञासा की अनुभूति कर भगवान भवानीपति हंसते हुए बोले, ब्रह्मार्थी वशिष्ठ हनुमान की जिज्ञासा का समाधान करेंगे। श्री राम जी ने भोलेनाथ के कथन का मौन मनोबोधक किया। हरि व हर की सहमति एवं उनसे सम्मति पाकर ऋषि वशिष्ठ ने हनुमान जी को संबोधित करते हुए कहा, हे अंजनी पुत्र, यह कथा कल्पों पुरानी है। कल्प भेद के अवान्तर में इसमें कई क्रम अनुक्रम भी जुड़े हुए हैं। आज इस त्रेता युग में जो रावण कुंभकर्ण है, कभी पूर्व में भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय थे। उन्हें भगवान श्री हरि का नित्य सानिध्य व सतत संरक्षण प्राप्त था। इसी सानिध्य व संरक्षण में उनके संपूर्ण को समृद्ध होना था, पर महामाया के प्रभाव से वे इश्क के लिए वंचित रह गए। महामाया के प्रभाव से उनमें अहंता अंकुरित हो गई। अपने सजनों के गर्व का दमन करने वाले श्री हरि ने तक्षण लीला रची। इस लीला की सूत्र संचालक बनी समय योग माता। ऋषि वशिष्ठ आगे बोले, उनके आकर्षण में आबद्ध होकर उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के चारों मानस पुत्र सनक सनत कुमार व सनातन श्री हरि के दर्शन हेतु बैकुंठ पहुंच गए। ये चारों कुमार परम भगवान भगत थे। वे सदा 5 वर्ष की व्यवस्था में ही रहा करते थे। इन्होंने अपने प्रकट होने के बाद भगवान श्री नारायण से वरदान मांगा था, हे नारायण, आयु में 5 साल के बाद शरीर व मन में अनेकों विकार पनपने लगते हैं। जाने अनजाने चाहे अनचाहे लोभ मोह मद काम क्रोध व मत्सर आ जाते हैं। इसलिए भगवान आपसे मेरी विनती है कि हम चारों भाई हमेशा 5 वर्ष के ही बने रहें। साथ ही साथ सर्वदा तप स्वास्थ्य व ईश्वर भक्ति में निरंतर रहे। उनकी इस सात्विक इच्छा को श्री हरि ने एवं मस्तु कहकर पूर्ण किया। महर्षि वशिष्ठ ने थोड़ा रुक कर कहा, योग माया ने इन्हीं चारों कुमारों को श्री हरि की लीला में निमित्त बनने के लिए आकर्षित किया। योग माया से प्रेरित होकर चारों राजकुमार बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर जय विजय द्वारपाल के रूप में खड़े थे। उन्होंने जय विजय से श्री हरि के दर्शन की इच्छा प्रकट की। इस पर श्री हरि के सानिध्य व संरक्षण को प्राप्त कर उन्मत्त हुए जय और विजय उनको बालक समझकर परिहास करने लगे। ब्रह्म ऋषियों से भी पूजनीय इन चारों राजकुमारों ने काफी देर तक इनके असहनीय व्यवहार को सहन किया, लेकिन जय और विजय को इस पर भी होश नहीं आया। उन्होंने सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए उनके उदर में अपने दंड को तेजी से चुबा दिया और बोले, मूर्ख बालकों, भगवान श्री हरि तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। तुम सब यहाँ से प्रस्थान करो। ऋषिवर का कथा प्रसंग अभिशेष था और वे बोले, उनके इस अमर्यादित व्यवहार पर कुपित होते हुए चारों राजकुमारों ने कहा, भगवान श्री हरि का सानिध्य और संरक्षण भी तुम्हें विवेक न दे सका। यहाँ आकर भी तुम तमो गुण से घिरे हो, इसलिए हमारा श्राप है कि तुम तमोगुण प्रधान
राक्षस हो जाओ। ब्रह्म कुमारों के इस श्राप ने जय और विजय को भयभीत कर दिया। उन्होंने व्याकुल भाव से भगवान श्री हरि को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर श्री हरि द्वार पर आए और ब्रह्म कुमारों को प्रणाम करते हुए उनसे जय और विजय के लिए क्षमा याचना की। श्री हरि के इस व्यवहार से जय और विजय को ब्रह्म कुमारों के साथ निम्रता की महिमा का बोध हुआ, परंतु भगवान की रहस्यमय लीला का कुछ अंश अभी भी शेष था। इसे जानते हुए ब्रह्म कुमारों ने श्री हरि को प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आप परम भक्त वत्सल हैं। आपके भक्त आपको अति प्रिय है। आपके इन द्वारपालों को आपकी कृपा की अनुमति हो, इसके लिए इन्हें एक अवसर का दान दे रहे हैं। ये तमोगुण प्रधान तो आवश्यक होंगे, पर इन्हें रुद्रगणों में स्थान मिलेगा। यदि इन्होंने किसी मुनि का अपमानजनक परिहास न किया तो इनका शिव कृपा से कल्याण होगा। यदि फिर से इन्होंने किसी मुनि का अपमान किया तो ये आवश्यक राक्षस होंगे। तब इनका उद्धार आपके व भगवान शिव के द्वारा ही हो सकेगा। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने इस कथा के सूत्र को आगे बढ़ाते हुए कहा, ब्रह्म कुमारों के श्राप वंश जय और विजय रुद्रगण बनेंगे। यह इनके लिए प्रायश्चित का अवसर था। भगवान भोलेनाथ ने सानिध्य में ये श्रेष्ठतम साधना कर सकते थे और समाधान प्राप्त कर सकते थे, लेकिन हरि माया का अंतिम प्रभाव, भगवान श्री हरि की माया का प्रभाव अमिट है। जब जय विजय रुद्रगण के रूप में थे, उसी समय देवऋषि नारद को मोह हो गया। उन्हें अपने तप व वैराग्य का अहंकार हो गया। कामदेव और उसकी सेना की पराजय को वह अपना कर्तव्य समझ बैठे। तभी श्री हरि माया ने ऐसी लीला रची कि वह राजा शीलनिधि की पुत्री विषम मोहिनी के साथ विवाह की इच्छा करने लगे। भगवान नारायण से उन्होंने इसके लिए सहायता भी मांगी। नारायण ने उनका परम कल्याण करने का वचन दिया। इस वचन का मर्म देवऋषि समझ न सके और विषम मोहिनी के विवाह मंडप में पहुंच गए। इस विवाह मंडप में ये रुद्रगण भी थे। अब तक ये ब्रह्म कुमारों की चेतावनी भूल चुके थे। अपनी परिहास प्रियवर्ती के कारण ये देव ऋषि नारद की हंसी उड़ाने लगे। मोहवंश देव ऋषि को अपना परिहास पूर्ण अपमान समझ में नहीं आया। उस समय माया के प्रभाव से सम्मोहित वह एक ही विचार कर रहे थे, हे विधाता, कैसे यह सुंदर स्त्री मुझे प्राप्त हो। पर ऐसा न हो सका। त्रिभुवन सुंदरी विषम मोहिनी त्रिभुवन पति नारायण की हो गई। तब देव ऋषि का विफल काम क्रोध बन गया और उन्होंने इन रुद्रगणों को श्राप दे दिया। होई निशाचर जाई तुम कपटी पापी, दौड़ हंसेहु ममही सो लेहु, फल बहुरी हंसेहु मुनिकोड। अर्थात हम दोनों कपटी पापी राक्षस बनो, अर्थात तुम दोनों कपटी पापी राक्षस बनो, हमारी हंसी उड़ाई सो उसका फल प्राप्त करो, फिर किसी दूसरी मुनि की हंसी उड़ाना, तब उसका फल पाना। यही रुद्रगण लंका के रावण और कुंभकर्ण हुए। तो इस तरह से वशिष्ठ जी ने सुनाई थी जय और विजय की कथा। और आपको ये कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं कमेंट में कि आपको किस तरह की कथा सुननी है। और आपको अगर कथा अच्छी लग रही है तो उसके बारे में लोगों को बताओ कि इस चैनल पे जाकर राम कथा आप सुनो, बहुत ज्ञान मिलता है। तो ये भी एक पुण्य का काम है कि भगवान के नाम की चर्चा को आगे से आगे फैलाओ, ताकि इन सब जानकारी से और आप जैसे लोग भी अवगत हो जाएं। तो एक बार फिर से ज़ोर से बोल दो जय श्री राम और कमेंट बॉक्स में लिख दो जय श्री राम। तो बोलो
हर हर महादेव। सीतापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। सियापति रामचंद्र की जय।